हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है दिन के 12 बजे से और माँ राज राजेश्वरी के मंदिर से। तो यहाँ देखो भाई, मैं मंदिर में आ रखी हूँ माँ भगवती के यहाँ पर, और हमारे घर के यहीं पर है नज़दीक पे ही। तो सोचा है थोड़ा सा माँ भगवती के पास भी दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। तो वही चलते हैं माँ भगवती के द्वार पे और दर्शन भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, माँ भगवती राज राजेश्वरी के प्रांगण में हूँ। अभी मैंने यहाँ पर दर्शन भी कर लिए हैं और आज के दिन ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा हुई थी यहाँ पर, आज की डेट में ही। तो काफ़ी अच्छा लग गया है भाई, क्योंकि वह 1 महीना हो चुका है, पता ही नहीं चला कि कब हुआ 1 महीना। और आज के दिन मुझे सुबह सुबह याद आया, तो मैंने बोला आज माँ भगवती के द्वार पे चले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज के दिन ही खूब यहाँ पर हलचल मची हुई थी। और जितनी नई से पुरानी ध्यानियाँ सभी लोग इकट्ठा हो रखे थे और सभी ने अच्छे से ये कार्य भी किया है। तो भाई सबसे पहले मैं अपने वासुकी नाग देवता को प्रणाम करती हूँ, माँ राज राजेश्वरी को प्रणाम करती हूँ, 5 पांडव देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ कि उनकी कृपा से ये काम भी सफल हुआ है। और काफ़ी सहयोग भी रहा भाई। मनेरी के जितने लोग भी थे, हमारे भाई जी लोग, दादा लोग, सभी बुजुर्ग महिलाएं, सभी का इसमें सहयोग भी रहा और उन्होंने ध्यानियों की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ पंच भंडारी जो भी है और चाचा लोग, ताऊजी लोग जो भी है, और जैसे देवता के पलगेर हो गया, या फिर हमारे यहाँ के पंडित जी हो गया, गांव के लोग हो गया, और प्रधान जी हो गया, क्षेत्र पंचायत जी हो गया और महिला मंगल दल, सभी का सहयोग रहा। तो सभी ध्यानियों को भी काफ़ी सहयोग रहा भाई, और उनके द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया था और काफ़ी अच्छे से बहुत ज़्यादा आनंद आया भाई। और हमारे यहाँ पर जो व्यास जी भी आए थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे। और उनकी जो भजन, उनकी जो वाणी है काफ़ी अच्छी है भाई। जैसे वो भजन गाते थे वैसे मन ऐसे होता था हमारा कि नहीं नहीं, अभी जो भजन लगेगा, व्यास जी जो बोलेंगे उसमें हम लोग नाचेंगे, झूमेंगे। तो वही काफ़ी आनंद आया और मन ही नहीं लग रहा था। ऐसा सोच रहे थे जैसे कि जैसे जैसे लास्ट दिन था तो वो सभी ध्यानिया ना इमोशनल हुए। तो सभी का मन था 1-2 दिन और होता तो मज़ा आ जाती। टाइम का पता ही नहीं चला भाई यहाँ पर माँ भगवती के यहाँ पर, और खूब आनंद से सभी लोग घूमे फिरे, नाचे गाए सभी लोग आनंद से। और मैं यहाँ पर माँ भगवती के प्रांगण से ही जो ध्यानियों की तरफ से जो अध्यक्ष बनाई हुई थी वो थी अर्चना सेमवाल दीदी जी। तो उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है, क्योंकि आगे के लोग क्या होते हैं कि एक को चुनना पड़ता है, तो उनका भी काफ़ी सहयोग होता है भाई। दीदी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी भी है और एक्टिव भी है हर काम में। तो दीदी को चुना गया था अध्यक्ष, और दीदी ही पूजा में बैठी रही अंदर। माँ गंगा जी साक्षात बैठी हुई थी अंदर, क्योंकि दीदी का ससुराल है मुखवा से, हरसिल मुखवा से, जहाँ पर माँ भगवती गंगा जी रहती हैं, माँ गंगा रहती है। और काफ़ी सहयोग रहा भाई सभी लोगों का। आगे के जो इंसान बनते हैं ना, जो मतलब अध्यक्ष हो या कोई भी हो, काफ़ी सहयोग होता है भाई। सहयोग तो होता है, लेकिन वो लोग कितना सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनका ही दिमाग जानता होगा। तो दीदी का बहुत ज़्यादा अच्छा सा दिमाग है भाई। हम लोगों ने चुना है क्योंकि दीदी एक्टिव है और हर काम में गंगा जी के वहाँ से भी है। तो काफ़ी अच्छे से हुआ है ये कार्य भी। आज जितने भी मतलब जितनी भी ध्यानियाँ थी, पुरानी नई ध्यानियाँ, सभी का सहयोग रहा है और सभी लोग यहाँ पर खूब नाचे गाए और खूब मस्ती करी भाई। पता ही नहीं चला सच में कि कब कब ये दिन गए। 1 महीना हो चुका है आज। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पर उस दिन यहाँ पर खूब यहाँ पर पंडित जी फ्लावर वगैरह बना रहे थे। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे भी आज शांत सा माहौल हो रखा है। और आज ना, आज का दिन देखो भाई, उस दिन का दिन याद आ रहा है यहाँ पर आज।
और आज का दिन देखो कैसे शांत सा माहौल हो रखा है माँ भगवती के प्रांगण में। तो मैंने कहा आज चले जाती हूँ माँ भगवती के यहाँ पर, क्योंकि मेरे को याद आया कि आज के दिन ही यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत कथा करी गई थी। तो काफ़ी अच्छे से हुई वही, आप लोगों को तो खैर पता ही होगा। काफ़ी सहयोग रहा गांव वालों का, सभी लोगों का, क्योंकि जितने लोग भी आए थे बाहर से सभी ने तारीफ़ करी है सच में, क्योंकि अच्छे से हुआ है। सब व्यवस्था भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, ज़रूरी है, व्यवस्था भी होनी है और लोगों को बुलाना भी काफ़ी दीदी लोगों का ही सहयोग रहा है। वैसे तो सभी ध्यानियों का हुआ है, पुरानी सी नई ध्यानियाँ जितनी थी गांव वालों की भी, लेकिन आगे का इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता है भाई। और हमारे जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी लोग जो जितने थे सभी का सहयोग भी रहा है, आगे उन्हीं को बनाया गया है। क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होता है जो अब किसी के क्या होते हैं, कुछ ध्यानियों के बच्चे थे, किसी का कुछ छोटे छोटे थे, किसी का काम था, तो भले सभी लोग आए हैं लेकिन दीदी लोगों को इसलिए चुना गया है क्योंकि वो एक्टिव है हर काम में और उन्होंने ये काम भी किया है और उनको पता भी है। तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ माँ राजराजेश्वरी के प्रांगण से। और हमारे यहाँ पर जो व्यास जी आए थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, उनकी वाणी तो काफ़ी सुंदर है भाई। आप लोगों को तो खैर पता ही होगा कि कैसे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं भाई हमारे व्यास जी भी। और उनके द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कथा भी हुई है और खूब नाचे गाए हम लोग, पता ही नहीं चला भाई। तो दोस्तों यहाँ पर ना सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो यहाँ पर वासुकी नाग देवता की डोली है मनेरी की, उनके कारण ही, उनके उससे ही निर्णय लिया गया। मतलब जो भी कार्य होता था या जो भी जैसे पंडित को बोलना था, व्यास जी को बोलना था या किसी को भी बोलना था, ये हमारे यहाँ पर ध्यानियों की उससे नहीं हुआ। वो निर्णय हमारे वासुकी नाग देवता ने ही किया, क्योंकि कोई ध्यानियों ने अपने ऊपर नहीं लिया। मतलब होता है ना कि यार अब उसको नहीं बोला, इनको नहीं बोला, हर कोई जानने वाले हैं, फिर नाराज़ हो जाएंगे। तो ये सारा काम हमारे वासुकी नाग देवता की कृपा से हुआ और उनका निर्णय से ही हम ध्यानियों ने स्वीकार किया। तो उन्होंने जो चुना है, जो भी आए हैं व्यास जी या पंडित जी जो भी आए हैं, वो काफ़ी अच्छे रहे भाई और अच्छे से ये कार्य भी हुआ है। तो सबसे यही बोलेंगे कि हमारे जो माँ राजराजेश्वरी है और वासुकी नाग देवता की कृपा से सारा काम ये अच्छे से हुआ। तो उनका भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सबकी मनोकामना पूर्ण करे माँ। और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे आज ना शांत सा माहौल हो रखा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे उस टाइम तो ऐसा था यहाँ पर व्यास जी आए उस दिन, मौसम भी ऐसी हो रखा था यहाँ पर, पूरा बारिश और बर्फ़ भी पड़ रही थी भाई। आपको पता ही होगा उस टाइम बारिश भी नहीं हो रही थी। और जिस दिन हमारे यहाँ पर कथा शुरू ही हुई कलश यात्रा के दिन, उस दिन यहाँ पर जैसे ही हम लोग कलश यात्रा के टाइम पे सुबह जैसे तैयारी पे लगे हुए थे, वैसी मौसम भी पूरा बंद और बारिश भी होने लगी। और बारिश तो कोई नहीं लेकिन बर्फ़ भी पड़ने लगी, ऐसे से है भाई। तो काफ़ी अच्छे सा और देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए हम लोग ये कहते हैं कि चलो भाई अच्छे से कार्य भी निपटा और सब कुछ अच्छे से और सब लोग खुशी खुशी करके गए। और जो भी पुरानी नई ध्यानियाँ थी ना भाई, लास्ट दिन ये सब ना इमोशनल हो गए सभी लोग। ऐसे लग रहे थे जैसे होता है ना कि मतलब किसी को टाइम नहीं मिलता मायके में आने का, या किसी के बच्चे रहते पढ़ाई वाले या कुछ भी काम होता मतलब, तो उस टाइम ना सभी लोग आए थे भाई माँ भगवती राजराजेश्वरी के लिए और वासुकी नाग देवता के लिए। तो यही होता है भाई, हम पहाड़ी लोग ज़्यादा देवी देवताओं को मानते हैं, अपनी परंपराएं को, संस्कृति को नहीं भूलते हैं और भूलना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए सभी लोग उन माँ भगवती राजराजेश्वरी के लिए आए और काफ़ी सहयोग भी रहा सभी लोगों का और अच्छे से कार्य भी हुआ। और यहाँ पे देखो भाई, आज शांत सा माहौल हो रखा है, यहाँ पर खूब टेंट भी लगा हुआ था और यहाँ पर वासुकी नाग देवता की डोली भी रखी हुई थी और यहाँ पर हमारे व्यास जी के लिए बना रखे थे, यहाँ पर विराजमान हुए थे गद्दी पे। और यहाँ देखो भाई कैसे शांत सा माहौल हो रखा है। यहाँ पर भी हम लोग फ्लावर खाना वगैरह देते थे सभी लोगों को, भाई लोग सभी लोग खूब सहयोग करते थे। और यहाँ देखो आज का दिन कैसे हो रखा है यहाँ पर। और यहाँ पे देखो भाई, ये है यज्ञ मंडप और यहाँ पर यज्ञ होता था और काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर खूब कार्य भी हुआ है।
तो भाई मेरा मन तो कह रहा है कि मैं यहीं पे बैठ जाऊं और आराम से वो दिन याद करूं। सच में बहुत ज़्यादा याद आ रही है। काफ़ी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे मनेरी की ध्यानियाँ। आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना कि याद आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों को। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा आ रही है भाई, क्योंकि हमारा घर यहीं पे है और काफ़ी गंदा लग रहा है। शांत सा माहौल हो रखा पूरा सच में। और उस टाइम तो काफ़ी अच्छा रहा भाई, सभी का सहयोग रहा, सभी लोग खूब नाचे गाए, पता ही नहीं चला। मन तो कर रहा था एक दो दिन और होता और भी मज़ा आती। एक दो दिन क्या, मन तो ये कर रहा था कि होते रहता था। ये था भाई। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि कथा तो बाद में हुई, लेकिन ये झंडी यहाँ पर लगाई हुई है, यहाँ देखो भाई। और इनकी याद ना बहुत ज़्यादा आ रही है। उस टाइम ना सबसे पहले हम दीदी लोग सभी लोग आते थे तो मीटिंग करते रहते थे, तब हम लोग बोलते थे कि पता नहीं कब होगा कब होगा, अभी तो बहुत टाइम है। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। कोई लकड़ी और कोई कुछ कर रहे थे, कोई कुछ काम कर रहे थे। और जिस दिन ये झंडी यहाँ पर लगाई गई है ध्यानियों की, उससे कथा की, श्रीमद् देवी भागवत की, तो उस दिन भी काफ़ी मतलब याद आ रहा है भाई कि उस दिन ये झंडी यहाँ पर लगाई गई है, खड़ी करी गई है। और उसके बाद कथा की तैयारी करने लगे। और यहाँ पे भी देखो भाई, यहाँ पे भी खाना बनाते थे, भाई जी लोग भी लगे हुए थे, पंडित जी भी। यहाँ पर खाने की तैयारी होती थी और यहाँ पर बैठते थे खाना खाने के लिए। तो ये भी कभी कभी आते हैं भाई ये दिन भी। और सभी ध्यानियों ने काफ़ी इन्जॉय लिया भाई। सभी के जितने रिश्तेदार थे या ससुराल से जो भी आए थे ध्यानियों की, सभी ने खूब इन्जॉय लिया यहाँ पर और सहयोग रहा। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है भाई यहाँ पर। मन तो कर रहा यहीं पर रहना था बैठे हुए। क्या दिन थे वो भी, और आज का दिन क्या है। तो यहाँ पर हमारे ब्यास जी रहते थे और यहाँ पे हम लोग कथा सुनते थे। और इस टाइम पर क्या ही बोले कि कैसे झूमे हम लोग। डांडी काठियों में भी खूब चांदी की तरह खूब चमकने लगी, बर्फ़ भी पड़ने लगी। और बोलते हैं ना कि हमारे ब्यास जी ने बोला था कि यहाँ पर ध्यानियाँ हैं और वहाँ पर ध्यान पड़ी हुई है। तो सच में ये भी हुआ है भाई। और उसी दिन ना हमारे लिए ये शुभ कार्य रहा भाई सच में, क्योंकि उस दिन सच में हमारे यहाँ पर कोई बर्फ़ वगैरह पता नहीं कितने सालों से पहले पड़ी थी, लेकिन उस दिन पड़ी थी जिस दिन यहाँ पर कथा रखी गई थी और कलश यात्रा के दिन। तो वो भी काफ़ी अच्छे से रहा भाई हमारा। और खूब भीगे हम लोग, कोई बुखार वगैरह कुछ नहीं आया हमें सच में। और जब से हम लोग सब फैशन में पड़े हुए थे, सब लोग जा रहे थे, खूब इंजॉय ले रहे थे। सब भगवती माँ भगवती और वासुकी नाग देवता की कृपा रही। तो वही मुझे आज के दिन काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। और चलो भाई यहाँ पर एक भजन भी गा लेते हैं माँ भगवती के लिए कि कैसे दिन था यहाँ पर। भगते आया अच्छा तेरा द्वारे, हे राजे राजेश्वरी माँ। भगते आया अच्छा तेरा द्वारे, हे राजे राजेश्वरी माँ। हे राजे राजेश्वरी माँ, हे राजे राजेश्वरी माँ। देवता आया अच्छा तेरा द्वारे, हे राजे राजेश्वरी माँ। देवता आया अच्छा तेरा द्वारे, हे राजे राजेश्वरी माँ। हमारे यहाँ पर व्यास जी थे, व्यास जी ने काफ़ी सुंदर ध्यानों पे भजन गाया है। तो उस भजन को थोड़ा सा रिपीट भी करती हूँ मैं। व्यास जी की तरह तो स्वर वाणी तो नहीं है मेरी, लेकिन थोड़ा हम भी याद दिलाते हैं भाई। तो इस टाइम पे कैसे झूमे हम लोग यहाँ पर। हे राजे राजेश्वरी माता भगवती, राजे राजेश्वरी माता भगवती। हे ध्यानियों की मन कामना पूर्ण करे, ध्यानियों की मन कामना पूर्ण करे। हे खंडद्वारी माता, हे चंदोमती,
खंडे द्वारी माता है चंदोमती, ध्यानियों की मन कामना पूर्ण करे, ध्यानियों की मन कामना पूर्ण करे। चौडांडियों का बीच बस्यूं मनेरी, हाँ चौडांडियों का बीच बस्यूं मनेरी, जख वासुकी नाग की प्यारी डोली, जख वासुकी नाग की प्यारी डोली। तेरा यज्ञ माँ पोछी के गंगा जी, हाँ जी तेरा यज्ञ माँ पोछी के गंगा जी, जख डांड काठियों की अचिरी माचिरी, थड़ा तेरा मंडाण लगी के, हाँ जी थड़ा तेरा मंडाण लगी के, तेरी छोटी बड़ी ध्यानी पहुँची के, तेरी छोटी बड़ी ध्यानी पहुँची के। तो चलो भाई, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर व्यास जी ने हमारे यहाँ पर माँ भगवती राजराजेश्वरी वासुकी नाग देवता और ध्यानों पे अपना एक सुंदर सा भजन बनाया था हमारे लिए। तो व्यास जी का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हुए हम लोग सच में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं उनके चरणों में कि उन्होंने बहुत सुंदर सा यहाँ पर कथा करी है और काफ़ी अच्छे अच्छे भजन भी करे हैं। और हमारे यहाँ पर ध्यानों के लिए एक भजन भी बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा भजन था। लेकिन मुझे जितना याद था उतने मैंने बोला है, और ब्याह जी की तरह तो हमारी आवाज़ कहाँ है, लेकिन आज के दिन यहाँ पर याद आ रही है तो मेरा मन ने कहा क्यों ना मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा भजन भी गाते रहूँ। यहाँ पर जो देव डोली भी आई हुई थी, ये हमारी संस्कृति और परंपराएं चलते आ रही है। और हमारे यहाँ पर जो वासुकी नाग देवता की डोली, मतलब जितने हमारे यहाँ पर हमारा जो देवता है यहाँ पर वासुकी नाग देवता का, उनके जो लोग भाई हैं, मतलब जो गणेशपुर से देवता की डोली आई हुई थी और हीना ओंगी से, तो उन देवता वासुकी नाग देवता को भी हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उनका आशीर्वाद भी हमारे ध्यानियों के ऊपर, गाँव वाले के ऊपर बना रहे। और यहाँ पे देखो भाई, उस टाइम कैसे यहाँ पर खूब सभी लोग यहाँ पर आते थे और खूब बैठे रहते थे और खूब कार्य करते थे। और आज का दिन देखो भाई, यहाँ पर शांत सा माहौल हो रखा है हमारे गांव में। और माँ गंगा भी देखो भाई कल कल बहती हुई कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। तो भाई आज का दिन मैं याद दिलाने के लिए मैंने ये वीडियो ब्लॉग बनाया है माँ भगवती के यहाँ पर, कि ताकि कई लोगों को पता चले कि यहाँ पर एक मंथ हो चुका है माँ भगवती के यहाँ पर, और उनको याद दिलाने के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। क्योंकि सभी लोग यहाँ पर ना इमोशनल हो गए थे भाई, और आज का दिन उस टाइम कैसे दिन था। तो भाई हमारे यहाँ पर जो व्यास जी भी थे और पंडित जी भी, और या फिर हारमोनी भाई जी लोग, सभी लोग यहाँ पर जैसे व्यवस्था रखी गई थी हम लोगों ने, तो व्यास जी लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई थी, जहाँ रुकने का था वहाँ पर काफ़ी अच्छी सी व्यवस्था हुई है भाई। तो चलो भाई, उन्होंने भी हमारा मतलब हमें भी आशीर्वाद दिया है, तो अच्छी बात है भाई, सब कार्य भी हुआ। तो भाई आप लोगों को तो पता ही होगा, जो यहाँ पर हमारे व्यास जी थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, और उनका यूट्यूब के उससे आप लोग देखते होंगे उनका ब्लॉग, या फिर उनके मतलब ब्लॉग मीन्स उनका जो चैनल है उसमें कथा चलती है लाइव में, और जैसे उनके भजन वगैरह भी है, तो आप लोगों को खैर पता ही होगा। और हमारे यहाँ की कथा आप लोगों ने भी उसमें भी देखा ही होगा व्यास जी के चैनल पे, और या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी अच्छे से हुई है और सभी लोग खूब आनंद से यहाँ पर झूम रहे थे। तो भाई जितनी ध्यानियाँ भी थी, और मतलब यहाँ पर मिलना भी हुआ उनसे। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको मैं जानती नहीं थी और उसी दिन जान गए। तो ऐसे होता है भाई, बहुत पुरानी पुरानी ध्यानियाँ थी जो जानने को मिला है और मिलने को मिला है। तो ये भी एक कार्य होता है भाई, कि इस कार्य में जान पहचान, या फिर हम लोग कुछ लोग बुढ़ापे लोग ऐसे होते हैं ना कि जानने में नहीं होता कि यार ये कौन है, और उस दिन पता चला कि ये भी ध्यानी है, इतनी पुरानी पुरानी ध्यानियाँ। और अब ये दिन पता नहीं कब आएगा, कुछ पता नहीं है।
जो दिन आया ना वो काफ़ी अच्छे से हुआ भाई। और भाई पूजा में तो वैसे सभी लोग थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो हमारे यहाँ पर जो अध्यक्ष जी चुनी गई थी वो हमारे उससे ही नहीं था, वो देवता ने ही बोला उनको अंदर पूजा में बैठने के लिए। और 5 पांडव देवी देवताओं के जो पसवा होते हैं वो भी बैठे हुए थे। तो मतलब जो हमारे यहाँ पर जो अध्यक्ष जी थे ना वो अध्यक्ष की तरह नहीं बैठी थी वहाँ पर, वो एक साक्षात गंगा मैया बैठी थी वहाँ पर। तो हम लोग दीदी को यही बोलते हैं कि दीदी वो आप नहीं बैठे थे, वो एक गंगा जी बैठी थी वहाँ पर। वो हमारे लिए बहुत सुख की बात है, सच में बहुत अच्छे से मन से बोल रहे हैं हम लोग सच में। क्योंकि एक होता है ना कि एक गंगा जी भी बैठी थी यहाँ पर पूजा में और सब काम भी हुआ और सब कुछ बढ़िया से हुआ। तो भाई मैं यहाँ पर अभी आ रखी हूँ, मंदिर के बगल में ही मेरे दोस्त का घर है और यहीं पर ब्याह जी रुके हुए थे। और इन्होंने भी ना काफ़ी सहयोग और काफ़ी मतलब सेवा करी है ब्यास जी की, तो अच्छे से रहे हैं क्यों। यस, पर आज बहुत ज़्यादा याद आ रही हमें। बहुत ज़्यादा। सही में आ रही याद। आज ऐसा लग रहा है जैसे आज वहाँ पर मतलब आज के दिन ही शुरू हुआ था, आज के दिन से ही कि हम लोग कलश यात्रा में आज गए 1 थे। महीना हो गया, 1 हाँ, महीना। पता ही नहीं चला ना कब हुआ 1 महीना। तो चलो भाई कोई बात नहीं, आज याद दिला दिया आप लोगों को भी क्यों। और जो हमारे गांव की जो बहुएं हैं वो भी काफ़ी सहयोग रहा उनका भी। वो भी रोटी बनाते थे और खाना वगैरह देते थे, सभी लोगों का सहयोग करते थे। तो काफ़ी लोगों का सहयोग रहा भाई। और हम लोग यही चाहते हैं कि यही सोचते हैं कि ऐसे ही सहयोग बना रहे गांव वालों का और सभी लोग मिलजुल करके अपना काम और कार्य करें। इसी में सभी लोग अच्छे से रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा होता है व्यवहार। और गांव का जो कार्य होता है वो सभी लोग वैसे भी मिलजुल कर भी करते हैं। तो उसके लिए भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ सभी गांव वालों का। उन्होंने इतना सहयोग किया है और इतना काम किया है। तो माँ भगवती के लिए माँ भगवती ने देखा ही होगा कि सभी लोग लगे हुए हैं। तो उनका भी माँ भगवती की से ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी के घर में खूब उज्जवल की कामना करें और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो भाई आज के वीडियो बस इतना ही है, क्योंकि आज का दिन काफ़ी यहाँ पर याद आ रही है। तो भाई जो ध्यानिया मेरी ब्लॉग देख रही है कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे याद आ रहा है और आज का दिन क्या है और उस दिन का याद कैसा था। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं संध्या राउत मिलती हूँ आपको अपने अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय माँ राज राजेश्वरी, जय वासुकी नाग देवता।